हेलो बच्चों। कल हमने फर्टिलाइजेशन से पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें 2 स्टेप्स थे, दैट इज़ गैमीट फॉर्मेशन एंड गैमीट ट्रांसफ़र। तो 2 चीज़ें हमने देखी थी कि किस तरह गैमीट्स बनते हैं और उसके बाद वो ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, यानी कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक कैसे पहुंचता है। नाउ द स्टेप इज़ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन, एज यू नो, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज सिनगैमी। सिन अगेन वर्ड आया है और आपको मैंने बताया इसका मतलब होता है फ्यूजन। तो बेसिकली फर्टिलाइजेशन है क्या? इट इज़ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। मेल एंड फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और एक कॉमन सेल बन जाता है जो कि जाइगोट कहलाता है, राइट। और कल आपको बताया था कि गैमीट्स जो हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो अगर हैप्लॉइड होते हैं, 2 हैप्लॉइड गैमीट्स फ्यूज़ करेंगे तो जाइगोट जो बनेगा वो डिप्लॉइड हो जाएगा, उसमें क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएगा। सो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, इसकी 2 टाइप्स हैं फर्दर, एक्सटर्नल और इंटरनल। सिंपल है, ये नाम ही बता रहा है इसका। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होगी और इंटरनल क्या होगी। फर्टिलाइजेशन इज़ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। तो अगर वो प्रोसेस, गैमीट्स जो फ्यूज़ हो रहे हैं आपस में, वो बाहर हो रहे हैं, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल, राइट। एक्सटर्नल मीन्स बाहर। तो अगर बॉडी से बाहर फ्यूजन होता है तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। इंटरनल मीन्स इनसाइड या इनसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल, राइट। तो अगर बॉडी के अंदर होती है फर्टिलाइजेशन तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाएगी, बाहर होती है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाएगी। बाहर कब होती है और किन केसेस में होती है, उसके लिए जो गैमीट्स हैं, जैसे अगेन ये जो थोड़ा हम कह सकते हैं कि लोअर ऑर्गेनिजम्स में ये देखने को मिलता है, जैसे कि एल्गी में, फिश में और एम्फीबियंस, फ्रॉग में भी यही रहता है। तो उसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमीट्स दोनों को रिलीज़ कर देते हैं इंडिविजुअल्स पानी में, राइट। फ्रॉग में भी ऐसे होता है, मेल जो है वो स्पर्म्स रिलीज़ कर देगा, फीमेल जो है वो एग रिलीज़ कर देगी पानी में, और फिर वो दोनों गैमीट्स पानी में जहाँ पे भी वेर एवर दे विल मीट, वहाँ पर उनके बीच में फ्यूजन होगा और जाइगोट बनेगा। सो दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो जनरली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है ये, जो पानी में रहते हैं। नाउ क्योंकि अगेन देखो, ये जो फर्टिलाइजेशन है बॉडी से बाहर हो रही है और जो गैमीट्स हैं वो रिलीज़ कर दिए जाते हैं बॉडी से बाहर, तो चांसेस कम रहते हैं ना कि मतलब फर्टिलाइजेशन हो ना हो, इसलिए अगेन अ लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स दे आर रिलीज्ड, ठीक है। नेक्स्ट जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल में जैसे मैंने आपको कहा कि ये बॉडी के अंदर होती है, ठीक है, और ये ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, यानी कि लैंड पे रहने वाले, टेरेस्ट्रियल आपको वर्ड बताया हुआ है, जो लैंड पे रहते हैं, तो उनमें ये देखने को मिलती है। और जनरली हायर एनिमल्स होते हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स वगैरह में, ठीक है। और प्लांट्स की बात करें तो ब्रायोफाइट, स्टेरोडोफाइट, जिम्नोफ और एंजियो। 4 ग्रुप्स तो प्लांट्स के यहाँ आ गए ना। एक एल्गी रह गया, एल्गी में आपको बताया कि यहाँ पर एक्वेटिक है ना वो, तो उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। उसी तरह एनिमल्स की बात करें तो जैसे यहाँ फिश और एम्फीबियंस यहाँ आ गए, बाकी रेप्टाइल, बर्ड, मैमल इस कैटेगरी में आ रहे हैं। तो ये जो हायर एनिमल्स हैं और हायर प्लांट्स हैं, इनमें क्या होता है कि बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। और कहाँ होती है? फीमेल की बॉडी में, ठीक है। तो नेचुरली जो मेल गैमेट्स हैं, दे हैव टू रीच द फीमेल गैमेट। कल के लेक्चर में आपको बताया था कि फीमेल गैमेट जो है जनरली नॉन मोटाइल होता है, वो अपनी जगह से नहीं हिलता है। जो मेल गैमेट्स हैं दे आर मोटाइल, यानी कि दे कैन मूव, तो वो पहुंचते हैं फीमेल गैमेट तक, ठीक है। प्लांट्स के केस में भी आपने देखा पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो किस तरह से स्टिग्मा तक पहुंचेंगे, तो उसको पॉलिनेशन हमने कहा था, राइट। फिर जो फर्टिलाइजेशन है वो ओवरी के अंदर होती है। सो दिस इज़ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ये 2 टर्म्स जो हैं, इनमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होती है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, और किन एग्जाम्पल्स क्या हैं, किन किन ऑर्गेनिजम्स में होती है। ये तो थी फर्टिलाइजेशन की बात, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं। एक्सेप्शन का मतलब है कि कई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें बिना फर्टिलाइजेशन के भी
नया इंडिविजुअल तैयार हो जाता है, ठीक है। एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एग्जाम्पल अगर आप इसमें देखोगे, बाकी आपको याद ना भी रहें तो हनी बीज़ का एग्जाम्पल इसमें आपने याद रखना है। हनी बीज़ में, हालांकि ये टॉपिक जो है बाद में डिटेल में भी आएगा, यहाँ आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं इसका, कि जो हनी बीज़ हैं, इतना तो आपको पता है कि वो कॉलोनी में रहते हैं, उसमें एक क्वीन बी, रानी मक्खी होती है, बाकी ड्रोन्स मेल्स होते हैं और फीमेल वर्कर्स भी होते हैं। तो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक फिनोमिनन देखने को मिलता है कि जो फीमेल हनी बीज़ हैं वो तो फर्टिलाइजेशन से ही डेवलप होती हैं, लेकिन जो मेल होते हैं दे डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, राइट। और बिना फर्टिलाइजेशन के जब कोई डेवलप हो जाएगा डायरेक्टली, तो नेचुरली उस प्रोसेस को बोलेंगे पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस आपने याद रखना है, ये प्रोसेस है। और यही प्रोसेस अगर हम प्लांट्स में अगर इसकी बात करें ना, ठीक है, अगर प्लांट्स में ऐसा होता है, यानी कि कोई फ्रूट जो है वो बिना फर्टिलाइजेशन के अगर बन जाए, तो उसके लिए फिर एक स्पेशल टर्म है, दैट इज़ पार्थिनोकार्पी। है ये भी वही पार्थिनोजेनेसिस ही है, लेकिन स्पेशली फ्रूट्स के लिए जब हम इसको अप्लाई करते हैं इस टर्म को, तो वो बन जाता है पार्थिनोकार्पी, क्योंकि कार्पी वर्ड जो है वो फ्रूट के लिए आता है। ये लास्ट ईयर आपको बताया है, यू कार्प मीन्स ट्रू फ्रूट, स्यूडोकार्प मीन्स फॉल्स फ्रूट, तो वही कार्प वर्ड यहाँ आया है। तो अगर फ्रूट जो है बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाए, तो उसके लिए टर्म है पार्थिनोकार्पी। वैसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो भी आएगा आगे, बट फ़िलहाल के लिए इतनी, इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। तो दो तरह की फर्टिलाइजेशन हमने देखी, इंटरनल एक्सटर्नल। साथ ही ये भी देखा कि बिना फर्टिलाइजेशन के भी कई बार डेवलपमेंट हो सकती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस।